हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो आपको बोर्ड में 2023 में जरूर मिलेगा। और ये कैलकुलेशन बच्चे बहुत गलत करते हैं, मेरे पास भी। तो मुझे लगा एक छोटी सी मैं वीडियो बना देती हूँ, आपको ये क्लियर कर दे। ये है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल चैप्टर से कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन है। कैपिटल रिजर्व की भी आप कैलकुलेशन कर लेंगे, दैट्स ओके, लेकिन वो भी मुझे साथ में बतानी है। और उसके साथ साथ एक अमाउंट है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो पड़ी रहती है, वो अमाउंट हमें बैलेंस शीट में शो करनी होती है और वो बच्चों को निकालनी नहीं आती है, सिखाने जा रही हूँ भैया। इसका एमसीक्यू भी आएगा। ये अमाउंट आपको निकालनी है जब आपका बैलेंस शीट का जो एक्सट्रैक्ट वाला क्वेश्चन 4 मार्क का वहां पे भी कवर होगा, और जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है वहां पे भी कवर होगा। कई जगह इस छोटी सी चीज को समझने से काम बनता है। सुन लो क्या है। हमारा मैंने एक सिचुएशन ली कि हमारे एक शेयर से जिसमें हमारी 3 रुपीज एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ये हमारा था। अब एक पार्टी ऐसी थी जिसको हमने 500 शेयर दिए, 500 शेयर, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट भेज दिया, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल हमें नहीं भेजी, कॉल इन एरियर किया। अब जिन्होंने कॉल इन एरियर किया तो हम क्या करते हैं, हमारा प्रोसीजर क्या है, हमारे पास जो पैसा आ चुका है, क्या आ चुका है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, वो सारा का सारा पैसा हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ये चीज आपको आती है और ये जनरल एंट्री आपको करनी, ये भी पॉइंट आपका आएगा। मतलब छोटी सी जो कैलकुलेशन है उसमें से कितनी सारी चीजें बनेंगी आपके एग्जाम में। तो देखिए जी, 500 शेयर्स पे 6 रुपीज के हिसाब से हमारे पास पैसा आया हुआ है, 3000 रुपीज हमारे पास है। बंदे ने हमें फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी तो कंपनी ने क्या किया, इसका पैसा 3000 रुपीज शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कर दिया जी ट्रांसफर। ये तो हुई सिचुएशन, ये आपने करी फॉरफीचर की एंट्री में काम। अब जो इस पे एमसीक्यू बनता है जिसको मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, क्या हुआ क्या कि 3000 शेयर, जो 3000 रुपीज से जो ये 500 शेयर थे, ठीक है, 500 शेयर्स में से 200 शेयर्स तो हुए हमारे रीइशू, 300 शेयर्स हमारे रीइशू नहीं हुए। पॉइंट इज दिस, 500 शेयर्स में से हमारे 200 शेयर्स रीइशू हुए और 300 शेयर्स हमारे रीइशू नहीं हुए। ध्यान से देखिए, अब हम करते क्या हैं, हमारे जो रुपीज 3000 रुपीज हैं ये हमारे 500 शेयर्स के हैं। 200 शेयर जो रीइशू हुए उनका पैसा इस अमाउंट में कितना है, 1200 रुपए है। अगर हमें री इशू के टाइम पे कोई लॉस होता है, री इशू के टाइम पे अगर हमें कोई लॉस होता है तो इस 1200 रुपीज से रिकवरी करेंगे। रिकवरी करने के बाद पैसे को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये जनरल एंट्री आपकी होती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दी, ये भी आपसे पूछी जाती है। अच्छा, अब हुआ क्या, जिस पॉइंट के पीछे मैंने वीडियो बनाई, मैंने इन 300 शेयर्स की वजह से वीडियो बनाई है जो रीइशू नहीं हुए हैं। जनरल एंट्री करते हुए ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में जरूरत है। हमें बैलेंस शीट बनाते हुए जरूरत है, और प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट कंपलसरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका ये आना ही आना है, ठीक है, और 4 मार्कर है। अब हुआ क्या, ये जो 500 शेयर्स थे, सॉरी 500 शेयर्स नहीं, ये जो हमारे 3000 रुपीज थे, ये 500 शेयर से बिलोंग करते हैं। तो 300 शेयर जो रीइशू नहीं हुए उनका पैसा 1800 रुपए है, माइनस करके भी आप निकाल सकते थे। 1800 रुपीज का होगा क्या, ये हमारा शेयर कैपिटल में बैलेंस शीट में ये मनी ऐड होगा। 1800 रुपीज किस नाम से ऐड होगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट के नाम से। ये अमाउंट बच्चों से नहीं निकलती है, ये बेटा एमसीक्यू में भी पूछी जाएगी। ये आपसे बैलेंस शीट में भी आपको वैल्यू निकाल के दिखानी है और इसको प्लस करना है, और ये कई जगह आपकी अप्लाई होगी। और कैलकुलेशन बच्चों को दिक्कत लगती है कुछ नहीं, 2 बार कर लेना, 2 बार इस वीडियो को भी सुनोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। एक बात बोलूंगी कि इसको करने के बाद, इस कैलकुलेशन को समझने के बाद 3 या 4 न्यूमेरिकल बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट के जो शेयर कैपिटल में गिवन है वो कर लेना। 4 मार्कर शॉर्ट क्वेश्चन है, आना ही आना है, और गलत उसको नहीं करना है। अगर हम कुछ अटेम्प्ट करेंगे तो उसे गलत नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट।